Welcome back to Coaching Chronicle. हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3। आज हम लोग का विषय है आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आर्टिकल 2 और 3 के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आर्टिकल 2 और 3 के बारे में जो नहीं जानते हैं या जो वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप दोनों जाके वो वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो पे आप आइए। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। आर्टिकल 2 प्रोवाइड द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच वेयर प्रीवियसली नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अर्थात इसमें हम यह समझ पा रहे हैं कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट का अगर करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा उसमें। ठीक है, जैसे सपोज आप मानिए कि भारत के आसपास कोई एक ऐसा देश है, या देश नहीं, कोई आप जमीन का हिस्सा मान लीजिए, उसको भारत के अंदर इंक्लूड करना है, तो उस समय हमको आर्टिकल 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इफ देयर इज एनी टेरिटरी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, मैंने आपको बोला जो भारत का पार्ट नहीं था, उसको अगर भारत का पार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आर्टिकल 2 प्रयोग होगा। जैसे सिक्किम, 1975 में क्या हुआ था कि सिक्किम को भारत में इंक्लूड कर लिया गया था, परंतु ये याद रखना सिक्किम पहले से भारत का पार्ट नहीं था, उसको 1975 में भारत का पार्ट बनाया गया। ठीक है, ये कैसे बना, क्यों बना, इसका एक बहुत लंबा कहानी है, वो मैं आगे वाले वीडियोस में मैं लाने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए कि सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, पर 1975 के बाद भारत का पार्ट बना, स्टेट है। ओके, तो इससे क्या होता है कि भारत फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर कर सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार इन चीजों से इंक्लूड आप कर सकते हैं अपने देश के अंदर, जैसे सेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, कॉन्क्वेस्ट हो गया, या सब्जुगेशन हो गया। ठीक है, ये सब प्रोसेसेस हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बारे में मैं अलग वीडियो पे बात करूंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है एक। तो फिलहाल के लिए आप ये जान के रखिए, ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत ने सिक्किम को ही सिर्फ किया है इंक्लूड अपने एरिया के अंदर, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या है। जैसे है आपका दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, के बाद है गोवा, ये तो सब आप जानते ही हैं गोवा के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे सभी स्टेट्स का जो स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, तो मैंने उन सभी स्टेटों का मैप दिया हुआ है, जैसे आप समझ सके, क्योंकि देखने से समझ में याद ज़्यादा अच्छे से रहता है। ठीक है, उसके बाद है दामन दीव। ओके, उसके बाद है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ओके, एंड सिक्किम, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इसमें आपको आर्टिकल 2 के बारे में पता चला होगा। बाकी आप नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है। इस टॉपिक का, इस वीडियो का मेन मकसद है आर्टिकल 2 और 3 के डिफरेंस के बारे में। आर्टिकल 2 समझ में आया, अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है द फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो बांटना है, एक स्टेट को 2 में करना है, 2 को 1 में करना है, वो सब आप कर सकते हैं। उस समय आर्टिकल 3 प्रयोग में होगा।
इफ देयर इज एनी टेरिटरी विच इज पार्ट ऑफ इंडिया देन दैट विल बी कम अंडर आर्टिकल 3। जैसे आपको पता होगा ये रिसेंटली हुआ है तेलंगाना, ठीक है। 2014 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक बना दिया गया तेलंगाना, एक बना दिया गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ? ये हुआ आर्टिकल 3 के तहत, मतलब आर्टिकल 3 के तहत ये, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हम चलिए जान लेते हैं थोड़ा प्रोसेस। अच्छा, उसके पहले मैं थोड़ा एक बता देता हूं, आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल 2 है एक्सटर्नल और आर्टिकल 3 है इंटरनल। अगर कुछ चीज हमको लेके आना है, सपोज कोई टेरिटरी को हमको भारत के अंदर इंक्लूड करना है, तब हमको आर्टिकल 2 हमको काम में लगेगा। अगर इंडिया के अंदर ही हमको कुछ करना है, मतलब सेपरेशन करना है और मर्ज करना है, तो उस समय हमको आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं आर्टिकल 3 का जो प्रोसेस है, प्रोसीड्योर कैसे होता है, तो वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बिल जब पार्लियामेंट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो एमपीज हैं वो लोग जब इंट्रोड्यूस करते हैं बिल, तो उस समय क्या होता है कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले, अच्छा मेरे को एक बार पेन ले लेता हूं मैं। पार्लियामेंट में मतलब इंट्रोड्यूस करने से पहले बिल, उसके पहले प्रेसिडेंट का सहमति का जरूरत होता है, मींस प्रेसिडेंट का परमिशन लगता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको परमिशन देने से पहले वो क्या करते हैं, वो एक इन्फॉर्म करते हैं किसको, उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। जैसे सपोज 2014 का एक केस पकड़ लेते हैं, आंध्र प्रदेश। तो उस समय प्रेसिडेंट ने आंध्र प्रदेश के जो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो उनको पहले इन्फॉर्म किया था इसके बारे में कि हाँ हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं भाई, ठीक है। और साथ ही साथ उनको एक स्पेसिफिक पीरियड भी दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि उनको दिया और वो सालों दर साल वो बिल अपने पास ही, मतलब वो जो ये है इंफॉर्मेशन वो अपने पास ही रख लिए, कुछ पता नहीं रहे, वैसा नहीं होता। उनको बता दिया जाता है इस पीरियड के अंदर आप बताओ, ठीक है। हो गया। अब सपोज मान लेते हैं कि उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, जो पीरियड उनको दिया गया था, ठीक है। ओपिनियन दिया, ये अभी मैटर नहीं कर रहा कि ये ओपिनियन हाँ है कि ना है, हम लोग इसको ना मान के ही चलते हैं। सपोज उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई हमको ये हम मंजूर नहीं है इससे, ठीक है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए वो अगर हाँ बोले या ना बोले से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है उनका डिसीजन सुनने के लिए कि नहीं भाई आप जो बोले हमको वही करना पड़ेगा। ही इज नॉट बाउंडेड, ओके, by the views of the state legislature and may accept or reject even if the views are received in time। अगर टाइम में भी मिला होगा, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया, उससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। प्रेसिडेंट को उनका ओपिनियन पता चल गया क्या है नहीं है, इन्होंने अपना फिर बता दिया कि चलो ठीक है अगर आपको करना है तो ऐसे। अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवा दिया बिल, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये बिल प्रोसेस होगा, फिर पास कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर एंड लोअर, राज्यसभा लोकसभा। ये बिल कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो मतलब आप लोअर हाउस में करो या अपर हाउस में करो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप कर दिए सिंपल मेजोरिटी से, अगर पास हो गया तो मतलब सब, जैसे 2014 में पास हुआ था तभी वो दोनों आज अलग हैं, तो वही बात है, सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये थोड़ा हार्ड चीज़ें, थोड़ा टिपिकल चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको और बहुत डिटेल में मैं बताऊँगा क्या है नहीं है, पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे पास होता है, बिल कैसे पास होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को पहले
प्रायर रिकमेंडेशन की क्यों जरूरत होती है, ठीक है। हाँ, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, प्रेसिडेंट बाउंड क्यों क्यों नहीं है, ठीक है। वो सब के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। आशा करता हूँ कि आर्टिकल 2 और 3 के बारे में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको पता चला होगा, ठीक है। आगे आप बने रहिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है। ये हम लोग का एक सीरीज चल रहा है, ठीक है, पूरा पॉलिटी सीरीज है। आप इसमें एक एक डिटेल्स आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।